गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बहुत बच्चे का डिमांड था कि सर पाइथागोरस थ्योरम, ग्राफ और थेल्स थ्योरम, इसका एक स्पेशल वीडियो जो है आप बना के जितना जल्दी हो सके 17 तारीख से पहले दे देने के लिए। तो मैं जस्ट अभी ग्राफ का क्वेश्चन को ख़त्म किया हूँ और वो वीडियो आपको कुछ देर के बाद हमारे चैनल मुन्ना सर्स लेक्चर में जो है देखने को मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने जैसा कि बताया था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो CBSE हो या बिहार बोर्ड हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो हमसे पूछा जाएगा ये किस तरीके का सवाल होगा। सवाल होगा, इन राइट एंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इतना ही आपको दिया रहेगा और कुछ नहीं दिया रहेगा। मैं बता देता हूँ कि क्या दिया रहेगा। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ABC, ये वाला पार्ट आपको 90 डिग्री और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है ना उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है ना वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर। तो हमें यही चीज़ को प्रूव करना है, यानी कि हमें गिवन रहेगा एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन रहेगा, ठीक है। राइट एंगल यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि जब एंगल B 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमें गिवन रहेगा बाबू क्या, कि एंगल B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ही प्रूफ करना है। अगर कोई क्वेश्चन में जैसे आप मान लिए कि PQR ट्रायंगल को मान लिए हैं, ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि हर में AB स्क्वायर, मैं ऐसा इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि मैंने ABC माना हुआ है, इसीलिए। आप अगर PQR मानेंगे तो उसके लिए ये दूसरा हो जाएगा। तो हमें दिया हुआ है एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इनको प्रूव करने के लिए कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आइए जानते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। देखिए क्या क्या कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। ये जो मेरा B है ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, किस पे, AC पर। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम B से परपेंडिकुलर डाले किस पे, AC पर डाले, और जहाँ पर वो कटा है उसका नाम क्या है, D है। तो इतना ही मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। अब हम प्रूफ की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। प्रूफ, देखिए बच्चों, सबसे पहले सवाल हम अक्सर ऑफलाइन क्लास में बात करते हैं कि सवाल दो तरीके का होता है। एक तो सीधा क्वेश्चन आपको दे दिया और आपको सॉल्व करना है, यानी कि उसका आंसर निकालना है। और एक सवाल होता है प्रूफ करने वाला, यानी कि कोई स्टेटमेंट आपको दे दिया, वो पहले से सत्य है, बस आपको करके दिखाना है। तो जो चीज़ प्रूफ करने वाला होता है उनमें हम सिर्फ उनकी ज़रूरत के हिसाब से काम करते हैं। उसमें अगर हम अपने हिसाब से काम करने लगे तो शायद चीज़ सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसमें हम इसकी ज़रूरत के हिसाब से, यानी कि हमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करना है, तो इनके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। तो इसमें हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं जो प्रॉपर्टीज को, वो सिमिलैरिटी जो है एक टॉपिक है ट्रायंगल का। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो ये थ्योरम आपके लिए चुटकी का काम है, क्योंकि इसमें पूरा सिमिलैरिटी का काम होगा, ठीक है। और सिमिलैरिटी आप पढ़े होंगे, ऑब्वियसली बात है, कल एग्जाम है तो ज़रूर पढ़े होंगे आप। तो देख लेते हैं
कि सबसे पहले देखिए इसमें ट्रायंगल कितना बन गया, एक तो ट्रायंगल बन गया ABC, दूसरा ट्रायंगल बन गया ABD, तीसरा ट्रायंगल बन गया BDC, यानी कि कुल मिलाकर के इस फिगर में 3 ट्रायंगल बन गया। तो अब हमें सिमिलैरिटी यानी कि सिमिलर जब भी हम 2 ट्रायंगल को प्रूव करते हैं ना, तब हम करते क्या है, कुछ उसका क्राइटेरिया है, कुछ उसका प्रॉपर्टीज है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे वो अभी तुरंत आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए हमें AB स्क्वायर चाहिए। आपको पता है कि AB स्क्वायर के लिए हमें AB गुना AB चाहिए होता है, यानी कि 2 गो AB, और ये AB यहाँ पर साइड है। तो हम देखेंगे कि कौन सा 2 गो ट्रायंगल लेंगे बाबू जिसमें हमें AB स्क्वायर निकलेगा। तो सबसे पहले ABC, एक ट्रायंगल ABC ले लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल ABD, तो दोनों में हमें निकल जाएगा। तो यानी कि मुख्य रूप से जो हमें ट्रायंगल लेना है वो हमें पता चल गया कि हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है, 2 ट्रायंगल ले लिए। अब हमको एक बात बताइए, ये जो ABC ट्रायंगल है, तो ABC बराबर ADB, क्या बराबर हम 90 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ADB बराबर 90 डिग्री। दूसरा एक चीज बाबू और देखिए, आप ये वाला एंगल को फोकस कीजिए, ये वाला एंगल को BAC और BAD दोनों में वो एंगल है, तो वो एंगल कॉमन हो जाएगा। एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BAD, ये हो जाएगा आपका कॉमन। ये क्या हो जाएगा बाबू, कॉमन हो जाएगा। और सिमिलैरिटी का एक ये प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई भी 2 ट्रायंगल है, अगर उन 2 ट्रायंगल का 2 एंगल आपस में बराबर है तो वो दोनों ट्रायंगल हो जाता है सिमिलर। तो जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 एंगल बराबर हो चुका है, एक एंगल मेरा ये वाला एंगल 90 हो चुका है, एक एंगल कॉमन हो चुका है, ये दोनों बराबर हो चुका है। यानी कि अब हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB बाय AA क्राइटेरिया। ये जो क्राइटेरिया लगा है AA, किस क्राइटेरिया से ये बाबू सिमिलर हुआ है, ये हो गया AA से। अब जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे, आप देखिए इसको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो कैसे बराबर करते हैं। इसको आप देखिए 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 लेटर, इसको पहला पोजीशन मान लीजिए, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको भी पहला मान लीजिए, इसको दूसरा, इसको तीसरा। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे इक्वल होता है। तो पहला दूसरा में है AB, तो इधर इसके बट्टा में पहला दूसरा ले लेंगे AD, फिर इक्वल करेंगे। दूसरा तीसरा में है BC, तो इधर दूसरा तीसरा में है DB, फिर बराबर करेंगे। पहला तीसरा में है AC, तो इधर पहला तीसरा में है AB, और यहाँ पर लिख देंगे कोष्ठ में CPST। अब इसका क्या मतलब हुआ, CPST का मतलब हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यानी कि ये जो हम लिखे हैं ये अपना मन से नहीं लिखे हैं, ये दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर हो गया और सिमिलर होने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। यानी कि आधा काम मेरा जो है हो गया। अब कुछ चीज़ जो है मैं मिटा देता हूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है।
चलिए कुछ बात को मैं मिटा देता हूँ ताकि लिखना मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहे। चलिए, तो अब हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, AC² बराबर AB² और प्लस BC² मुझे प्रूफ करना था। तो देखिए बच्चों एक बार कि ये वाला जो है मेन चीज़ हमें यहाँ से लेना है। हमें AB² चाहिए था, एक AB मुझे इसमें है और एक AB मुझे इसमें है, तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये दोनों टर्म ले लेते हैं, इसके बराबर इसको कर देते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये भी तो बराबर है, ये भी तो बराबर है, तो इसको काहे लिए? क्योंकि हमें ज़रूरत है AB² की, तो AB यहाँ पर है, AB यहाँ पर है। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, अगर आपको कोई ऐसा सिचुएशन दे दे A बराबर B बराबर C, तो इसका मतलब होता है A B के बराबर है, B C के बराबर है और A भी किसके बराबर है? C के बराबर है। तीनों अगर आपस में बराबर दिया है तो इसीलिए हम जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम कर लेते हैं। तो चलिए AB बट्टे AD और हम ले लेते हैं AC बट्टे AB, AC बट्टे AB ले लेते हैं। इतना का हमें ज़रूरत है, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब बाबू करेंगे तो AB गुना AB हो जाएगा AB² और ये हो जाएगा AC गुना AD हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। आप अपने कॉपी में चाहे तो नोट कर सकते हैं और अगर समझ में आ गया तो नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो अब हम AB² वाला तो मेरा काम हो चुका है। अब BC देखेंगे हमें कहाँ पर मिलेगा। देखिए एक BC यहाँ है, इसके लिए मुझे ट्रायंगल लेना पड़ेगा ABC और दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा BDC। तो चलिए हम लेते हैं अगेन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। देखिए इसमें भी एंगल ABC बराबर ABC, इसमें भी 90 है। अगर ये बाबू परपेंडिकुलर हुआ तो दोनों तरफ 90 होगा, तो ये हो गया BDC, ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद ध्यान दीजिए कि ACB ये एंगल और BCD ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, तो जो एंगल कॉमन आता है वो इक्वल हो जाएगा। तो एंगल AACB इज इक्वल्स टू एंगल BCD, ये हो गया कॉमन आपका, ये कॉमन हो गया। अभी जस्ट आपको बताए कि कोई भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल हमें इक्वल मिल गया तो वो सिमिलर हो जाएगा। तो ये भी मेरा सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ABC सिमिलर, ABC सिमिलर हो जाएगा आपको DBC, नहीं DBC नहीं होगा, ABC। देखिए इसको कैसे हम लोग करते हैं, ABC इसका बीच वाला एंगल, यानी कि इसका बीच वाला एंगल 90 डिग्री है। इसका भी लिखने का अपना एक अलग तरीका होता है, इस तरीका को थोड़ा समझिए। जैसे देखिए ये पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा, तो यहाँ पर आप 3 पोजीशन बना लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए एंगल B 90 था, तो इस वाले ट्रायंगल में कौन 90 है? D है, तो B दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर D दे देना है। उसके बाद C दोनों में कॉमन था, C दोनों में कॉमन था, तो C का पोजीशन तीसरा है, तो यहाँ तीसरा पोजीशन पे C दे देंगे। और A जो है एक, अब 2 पोजीशन अगर मेरा सेट हो गया है, तो जैसे D मेरा सेट हो गया, C सेट हो गया, तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे? B डाल देंगे। तो ये लिखने का इसका तरीका होता है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख देंगे, इसका लिखने का अपना एक अलग तरीका होता है। ठीक है, तो ये जो हम सिमिलर किए, ये किए बाय ए क्राइटेरिया, नहीं क्राइटेरिया नहीं, सिमिलैरिटी। ठीक है, चलिए पिछला वाला इक्वेशन में हम क्राइटेरिया लिख दिए, तो वो जबकि कॉन्ग्रुएंसी में काम आता है, सॉरी उनके लिए सिमिलैरिटी आपको लिखना है। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, जब मेरा 2 को ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को बराबर करना पड़ेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये हो गया AB पहला, दूसरा, इधर हो गया BD,
फिर हो गया आपको BC, इधर हो गया DC, अब फिर हो गया आपको AC, इधर हो गया BC। तो यहाँ पे लिख देंगे CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए, तभी मुझे AB का ज़रूरत था तो मैंने AB वाला 2 टर्म ले लिया। अब मुझे चाहिए BC, तो देखिए एक BC बाबू इसमें है और एक BC इसमें है। इस बार इन दोनों टर्म को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। बाद बाकी टर्म को हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना नोट करना होगा तो कर लीजिएगा। तो चलिए हम जिस टर्म की मुझे ज़रूरत है मैं वो ले लेता हूँ यहाँ पर, BC बट्टे DC। BC बट्टे DC बराबर AC बट्टे BC। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाएगा, लेकिन पूरा कंसेप्ट के साथ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। एक ही बार में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC गुना BC, BC स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा AC गुना DC हो जाएगा। चलिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चाहिए और जोड़ के क्या होना चाहिए, AC स्क्वायर। तो मेरे पास में AB स्क्वायर भी निकल गया और BC स्क्वायर। अब हम क्या करते, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते, क्योंकि बीच में जोड़ का साइन है ना, इसलिए दोनों को जोड़ देते। अगर यहाँ घटाव रहता तो हम घटा देते। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 दोनों को जोड़ देते हैं। तो LHS को बाबू LHS के साथ जोड़ते हैं, RHS को RHS के साथ जोड़ते हैं। तो LHS वाले पार्ट को पहले देखते हैं। AB स्क्वायर, इसका LHS हो गया BC स्क्वायर, बराबर इधर है AC गुना AD प्लस AC गुना DC, AC गुना DC हो गया। अब देखिए AC इसमें भी है, AC इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं, AC को कॉमन ले लेते हैं। इधर बचेगा AD, इधर बचेगा DC। अब हो गया AC। अब देखिए AD प्लस DC, यहाँ से यहाँ है AD और यहाँ से यहाँ है DC। अगर AD और DC को जोड़ेंगे, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, AC बराबर AD प्लस DC। ये दोनों को क्या किया, हम जोड़ दिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत है मुझे। तो इसको हम लिख सकते हैं AC। अब AC गुना AC हो जाएगा AC स्क्वायर, और इधर आपके पास में है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि जो आपको प्रूफ करना था ना, वो आपका प्रूफ हो चुका है। हैंस प्रूफ लिख देना है। चलिए तो पाइथागोरस थ्योरम खत्म हो गया। अब अगला हम शुरू करेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। बंद कर दो।